लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो घोषित कर दी है। इनमें जम्मू कश्मीर की भी 2 लोकसभा सीटें हैं, जम्मू लोकसभा सीट और उधमपुर लोकसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को एक बार फिर से मैंडेट दिया है, यानी कि जो मौजूदा सांसद है जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है और उनको एक बार फिर जो है उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा, जो कि अब लगातार तीसरी बार जम्मू लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ेंगे। जुगल किशोर शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले जब सूची घोषित हो रही थी, हमने देखा कि आप टेलीविजन की तरफ जो है टकटकी लगाए हुए बैठे थे और पानी भी बहुत पी रहे थे। मन में कुछ नर्वसनेस थी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो बड़ी सोच समझ के ही कोई जिम्मेवारी जो है वो देता है और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमारे पास सिवाय मेरे और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो इस जिम्मेवारी को निभा सकते थे। तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब ने यह जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का शीर्ष नेतृत्व जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी हैं और अशोक जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं और पूरी टीम और जम्मू कश्मीर के एक एक कार्यकर्ता ने ये जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है, हम उसे बखूबी निभाने का जो है वो प्रयास करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे। जुगल किशोर जी, लगातार तीसरी बार आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है, तीसरी बार आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं जम्मू लोकसभा सीट से। क्या लगता है आपको, जीत का हैट्रिक लगेगा? ऐसा देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये जो लोगों ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुए हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ा है, जो ऐतिहासिक और शासनिक फैसले हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 2 सीटों का ही ऐलान जो है वो जहां पर हुआ है, वो 2 सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की 3 सीटें और हैं उस पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर से 3 सीटें तो हम जीत कर जाएंगे, 2 पर कड़ी फाइट जो है वो करेंगे। जुगल जी, एक आखिरी सवाल मुझे बताइए कि आज जब ये बात जो है पब्लिक डोमेन में आई कि उम्मीदवारों की पहली सूची जो है घोषित होने वाली है, क्या मन में क्या चल रहा था? क्या आपको लग रहा था कि पार्टी एक बार फिर आप पर विश्वास जताएगी? क्योंकि अटकलें भी लग रही थी कि हो सकता है उम्मीदवारों को बदला जाएगा। देखिए, विश्वास था कि जिस सेवा भाव से हमने लोगों की सेवा की है और पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी हमें दी है उसे हमें बखूबी निभाया है और विशेष तौर पर लोकसभा में भी अपने क्षेत्र का नेतृत्व जो है वो किया है और जितने भी विकास के कार्य थे, जो समस्याएं थी, उनका समाधान करवाने का पूरा प्रयास किया था। विश्वास था, लेकिन इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस जिम्मेवारी को निभा सकते थे। इसलिए था कि भाई ये जिम्मेवारी देनी है केंद्र नेतृत्व में और अपने प्रदेश नेतृत्व में, जिसको भी मिलेगी निभाएंगे। अच्छी बात है, मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी मौजूद है। रविंदर रैना जी, मुझे एक चीज बताइए कि अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म था और ये अटकलें लग रही थी कि हो सकता है रविंदर रैना भी जम्मू लोकसभा सीट से उनको मैंडेट मिल सकता है और पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो मुझे बताइए रविंदर रैना, अब आगे क्या करेंगे? क्या अनंतनाग से आप लड़ने का जो है प्लान बना रहे हैं और आपको पार्टी वहां से लड़वाने का जो है प्लान कर रही है? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जम्मू संसदीय क्षेत्र से श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब को पुनः जनता की सेवा और पार्टी की सेवा का मौका दिया गया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पुनः उधमपुर संसदीय क्षेत्र से जनमानस की सेवा करने का मौका दिया गया है। तो क्या ये दोनों उम्मीदवार जीत का हैट्रिक लगाएंगे? दोनों, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जम्मू और उधमपुर संसदीय क्षेत्रों से प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। जुगल किशोर शर्मा साहब जम्मू संसदीय क्षेत्र से, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जैसा इन्होंने पहले काम किया है, जैसे लोगों के साथ इनका मेल जोल है, 5 लाख से ज्यादा मतों से की लीड से ये जीत के आएंगे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी उधमपुर में रिकॉर्ड मतों से उस सीट को जीतकर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ
संसद में बैठेंगे और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो रविंद्र रैना जी कहाँ बैठेंगे? क्या वो भी संसद में बैठने के इच्छुक है? क्या आप अनंतनाग से लड़ना चाहते हैं? रविंद्र रैना अध्यक्ष के नाते से जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों से लड़ेगा। जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो पार्लियामेंट में बैठेंगे या बाकी के जो बैठेंगे वो रविंद्र रैना ही तो बैठेंगे। तो रविंद्र रैना जी, यहाँ तो विधानसभा के चुनाव भी निकट भविष्य में होने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में नरेंद्र और जम्मू कश्मीर में रविंद्र? हर जगह नरेंद्र में ही सब कुछ है, मोदी साहब में। और सेवा, क्या आप मुख्यमंत्री पद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या आप सांसद चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? फिलहाल जम्मू कश्मीर के 5 पार्लियामेंट सीटें हम जीतें, इसकी रणनीति बना रहे हैं। ठीक है। और प्रचंड बहुमत के साथ जीतें, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब को मैं बधाई देता हूं जिस सेवा भाव से इन्होंने काम किया है। ठीक है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो परंपरा है सेवा भाव की और कर्मठता से कार्य करने की, ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी और पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी साहब की जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, हमारे जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की जीत होगी।